So after the preparation of alkanes, it's the time for chemical properties of alkanes. कि जो alkanes है CH4 मीथेन, कि जब इसमें हम क्लोरीन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, तो alkane shows substitution reaction. Alkane shows सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट कर देगी और जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी वो दूसरी क्लोरीन के साथ HCl. तो क्लोरीन in presence of sunlight substitutes hydrogen, so this is known as substitution reaction of alkanes. ऐसे ही अगर हम CH4 या इथेन ले CH3 और इसमें ब्रोमीन ऐड कर दें सेम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अगेन एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके CH3CH2Br और साथ में HBr बाहर. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऐसे ही CH4Cl2, कि जब इसमें हमने क्लोरीन ऐड करी, तो अगर क्लोरीन एक्सेस में हो, कि अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू चलती रहेगी कि ये फर्दर Cl2 से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl. फिर CH2Cl2, इसमें फिर से क्लोरीन ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो again it will substitute the third hydrogen atom to form CH3 और इस कंपाउंड को नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म. This is known as क्लोरोफॉर्म. और इस क्लोरोफॉर्म में फिर लास्ट Cl2 आ जाए तो चारों हाइड्रोजन हटके CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा chloride. So in presence of sunlight, fluorine, chlorine, bromine, iodine shows substitution reaction. तो ये जो substitution होती है, अब इसका हमें पूरा मैकेनिज्म स्टडी करना है. तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ये जो पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका पूरा नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो अब इसका हमें मैकेनिज्म स्टडी करना है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कि मैकेनिज्म होता है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है. कि सबसे पहले हमने लिया CH4 प्लस Cl2, जिससे बना CH3Cl और HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये जो मैकेनिज्म होता है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, ये 3 स्टेप में प्रोसीड करता है. सबसे पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, फिर दूसरा स्टेप है चेन प्रोपगेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, और तीसरा स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. सबसे पहले जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसको हम लिखेंगे ClCl. तो ये जो ClCl है ये करता है फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन. इसका होता है होमोलिटिक फिजन, जिससे बनता है क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो हाईली अनस्टेबल होता है. क्या होता है इस रिएक्शन में कि जो क्लोरीन है सनलाइट से उसका बन जाता है फ्री रेडिकल, कि वो ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग क्लोरीन के अंदर. और फ्री रेडिकल खुद अनस्टेबल है
उसे खुद का बॉन्ड पूरा करना है, इसके लिए वो किसी का भी बॉन्ड तोड़ देगा। तो वो फ्री रेडिकल क्या करता है, उसे मीथेन का मॉलिक्यूल दिखता है और उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के खुद उसके साथ जुड़ जाता है। एक हाइड्रोजन को निकाल के खुद HCl बन गया और उसके साथ ऐड हो गया। तो क्लोरीन ने अब मीथेन को फ्री रेडिकल कन्वर्ट कर दिया। अब ये मीथेन का फ्री रेडिकल कि हमने यहां लिखी तो एक क्लोरीन है, बट ऐसे बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे एयर में। तो वो मीथेन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब दूसरी क्लोरीन में से एक क्लोरीन को निकाल के खुद उससे अटैच होके बन जाएगा CH3Cl और फिर ये क्लोरीन का वापस फ्री रेडिकल आ गया कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया उसने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के खुद तो HCl बन के स्टेबल हो गया और मीथेन को फ्री रेडिकल कर दिया, अनस्टेबल कर दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल। और वो मिथाइल फ्री रेडिकल जो बना वो दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, उसमें से अब एक क्लोरीन को निकाल के खुद स्टेबल हो जाता है और वापस क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब इस स्टेप को प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं कि अब यही चीज बार बार रिपीट होएगी कि फिर ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर दूसरे मीथेन में से फिर वापस H से जुड़ जाएगा कि ये वापस HCl बन गया और फिर मीथेन का फ्री रेडिकल, फिर ये मीथेन का फ्री रेडिकल वापस एक क्लोरीन से फिर जुड़ जाएगा और दूसरी क्लोरीन वापस फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर आ गई। और कब तक ये स्टेप चलते रहेंगे, जब तक ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के खत्म ना हो जाए। जैसे ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये आपस में वापस जुड़ के क्या बन गए, Cl2। जब तक टर्मिनेशन नहीं होगी तब तक ये फ्री रेडिकल आपस में अटैच होके खत्म ना हो जाए, चाहे क्लोरीन क्लोरीन का हो चाहे CH3CH3 का फ्री रेडिकल जुड़ जाए और चाहे क्लोरीन और CH3 इन दोनों का फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के CH3Cl। Mechanism of halogenation of alkane takes place in 3 steps: chain initiation, chain propagation and chain termination. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम मीथेन। कि वहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म नहीं मांगा, इथेन की फॉर्मेशन फ्रॉम मीथेन, तो उसका मैकेनिज्म स्टेप लिखो। सो पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड दिस, हाउ दिस मैकेनिज्म हैज taken place. Chain initiation, propagation and termination. तो इस रिएक्शन में बनते हैं फ्री रेडिकल। तो हमें एमसीक्यू के लिए एक 2-3 चीजें याद रखनी है फॉर एमसीक्यू कि जो एल्केन्स होते हैं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल, तो एल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये बनता है। और जो हैलोजेंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। दिस आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स एंड हैलोजेंस। तो यहां पे बोलते हैं कि अगर हम मीथेन में डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड कर दें तो जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन रिएक्शन इज हाईली
exothermic of fluorine. तो फॉर फ्लोरीन या फॉर फ्लोरोएल्केन, अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है तो फ्लोरीन के लिए एक इनडायरेक्ट रिएक्शन आती है, स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरोएल्केन फॉर्म करने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड, जिसमें क्या करते हैं CH3Cl और इसमें फ्लोरीन को एक लेस रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर, मरकरी इनके साथ अटैच करके फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन की जगह और क्लोरीन फ्लोरीन की जगह, जिससे बन गया फ्लोरोएल्केन। फ्लोरीन क्लोरीन की जगह आ गई और क्लोरीन फ्लोरीन की जगह आ गई, सो इट फॉर्म्ड फ्लोरोएल्केन। तो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स, और उसमें ये फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन, और सेम ऐसे आयोडीन के लिए द रिएक्शन ऑफ आयोडीन, the reaction of iodine with alkane is slow and reversible. जो आयोडीन की रिएक्शन होती है वो स्लो एंड रिवर्सिबल होती है। और रिवर्सिबल क्यों है कि इसमें जो HI बनता है तो HI ऑक्सीडाइज बैक टू आयोडीन। ये जो HI है, HI ऑक्सीडाइज बैक टू आयोडीन। तो इस HI को खत्म करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए दो तरीके हैं कि या तो यूज HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जैसे ही HI बनेगा तो HI HNO3 से रिएक्ट करके वापस आयोडीन और NO2 बाहर, कि जो HI है वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, तो उसको वापस खत्म करना जरूरी है। और दूसरा, इसके लिए एक अलग से रिएक्शन आती है नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, RX प्लस NaI, RX प्लस NaI, जिससे आयोडीन X की जगह और X आयोडीन की जगह इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, CH3Cl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन प्रोपेनॉल, जिससे बन जाएगा आयोडीन, आयोडोएल्केन और NaCl बाहर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयोडीन। और अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो, जैसे CH3 CH2 भी है, CH3 में हम ब्रोमीन ऐड करें तो ब्रोमीन फर्स्ट पे भी आ सकती है और ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे भी आ सकती है। तो जो 2 डिग्री है या 3 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रहे हैं, तो हम 2 डिग्री को बोलेंगे वो मेजर, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और जो कम क्वांटिटी में बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट। दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, जिसमें से क्लोरीन ब्रोमीन तो नॉर्मल चलती है और फ्लोरीन आयोडीन के लिए अलग से रिएक्शन बन जाती है। So this we have covered the first type of reaction of alkanes known as free radical substitution, and we will continue the chemical properties in the next lecture. So please practice
रिवाइज द मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं। दिस इज सौरभ अरोड़ा साइनिंग ऑफ Chem 3D Mind Catalyst।